मुंबई के पॉश इलाके विले पार्ले के एक बड़े होटल में एक लाश मिली और साथ ही मिला एक सुसाइड नोट। बेंगलुरु में हुए अतुल सुभाष केस की तरह यहां भी पत्नी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताकर 41 साल के निशांत सुमन राज त्रिपाठी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। निशांत की मां नीलम चतुर्वेदी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान निशांत के मोबाइल में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें पत्नी अपूर्वा पारिक और मौसी प्रार्थना मिश्रा को निशांत ने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। अपने सुसाइड नोट में निशांत ने लिखा, हाय बेब, जब तक तुम ये पढ़ोगी मैं जा चुका हूँगा। मैं तुमसे नफरत कर सकता था लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। इस पल में मैंने प्यार को चुना। मैंने तुम्हें तब भी प्यार किया था, अब भी करता हूँ। मैंने जो वादा किया था वो कभी खत्म नहीं होगा। मेरी माँ जानती है कि जिन हालात से मैं गुजरा उनमें तुम और प्रार्थना मौसी भी जिम्मेदार हो। कृपया आप उन्हें परेशान मत करना, वो पहले ही टूट चुकी है। निशांत की मां नीलम चतुर्वेदी की शिकायत और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने निशांत की पत्नी अपूर्वा पारिक और मौसी प्रार्थना मिश्रा के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है जिसमें यह भी शामिल है कि क्या निशांत मानसिक तनाव में था या उसे सच में किसी तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि पत्नी और मौसी को नोटिस जारी कर पुलिस दोनों से पूछताछ करने वाली। ये एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक होटल में एक बॉडी मिली थी, तो उसमें 3 तारीख को बीएनएस 108 कलम के अंदर गुना दाखिल किया है। इसके अंदर जो मृतक है उनके सुसाइड नोट के हिसाब से 2 अक्यूज्ड, उनकी वाइफ और एक उनके रिश्तेदार, उनको अक्यूज्ड किया गया है और इसका इन्वेस्टिगेशन एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शुरू है। सर, शिकायत किसने दर्ज कराई और ये मामला कैसे सुर्खियों में आया? उनकी माता यूपी में रहती है। ये युवक यूपी के रहने वाले हैं और कुछ टाइम से नवी मुंबई में रह रहे थे और इनकी माता की शिकायत पे ये एफआईआर दर्ज हुई है और इनके घर वाले सब यूपी के ही रहने वाले हैं और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे की शुरू है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। निशांत के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद सांता क्रूज शमशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या ने पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और विवाह की संस्था में आ रही जटिलताओं को रेखांकित किया है जिसका समाधान तुरंत ढूंढना चाहिए। जाते जाते अपने बेटे की मौत से टूट चुकी निशांत की मां नीलम चतुर्वेदी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने फेसबुक पर क्या लिखा हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मैं नीलम चतुर्वेदी। आप मुझे एक जिंदा इंसान के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मैं मर चुकी हूँ। आज मैं खुद को एक जिंदा लाश की तरह महसूस कर रही हूँ। मैंने 16 साल की उम्र से लेकर 45 साल तक पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ महिलाओं के अधिकारों, समाज में लैंगिक समानता लाने और भेदभाव मिटाने के लिए अपना हर एक लम्हा समर्पित किया। 18 साल की उम्र में पहली बार आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी हुई। फिर यह सिलसिला जारी रहा। अनगिनत संघर्ष, आंदोलन, न्याय के लिए लड़ाई। मैंने सखी केंद्र और अन्य माध्यमों से 46,000 से अधिक पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद की। 37,000 से अधिक महिलाओं को न्याय दिलाया और हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण दिलवाया। मैंने कभी कोई लालच नहीं किया, न बैंक बैलेंस बनाया, न संपत्ति जुटाई। मेरी संपत्ति बस लोगों का प्यार और सम्मान था जो मुझे देश विदेश तक मिला। अपने 2 बच्चों को अकेले पाला और इस पर हमेशा गर्व किया। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करती रही। मैंने कभी भी प्रभु से शिकायत नहीं की। मेरा बेटा निशांत मेरा सब कुछ था। मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरा बेटा निशांत मेरा दोस्त, हमसफर और हमदर्द था। वह मेरी ताकत था जिसने मुझे जीने और काम करने की ऊर्जा दी। अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मेरा बेटा निशांत मुझे छोड़कर चला गया है। मैं अब एक जिंदा लाश बन गई हूँ। उसे मेरा अंतिम संस्कार करना चाहिए था, लेकिन आज मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। मेरी बेटी प्राची अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार कर रही थी। मुझे और मेरी बेटी प्राची को हिम्मत दो ताकि मैं इतना बड़ा वज्रपात
सहन कर सकूं। कल अंतिम संस्कार के समय यहाँ मेरे दोस्त, कुछ परिवार के लोग भी थे, लेकिन निशांत को चाहने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे। लेकिन सच बात तो ये है कि सारे लोग परिवार से कम नहीं थे। जिन एक्टर्स, डायरेक्टर्स ने निशांत के साथ काम किया था, वह भी उसे अपने परिवार का हिस्सा जैसे मानते थे। उसके दोस्तों को, जो भाई से भी बढ़कर उसके लिए थे, उन्हें देखकर समझ में आया कि बाप रे, इतने सारे लोग मेरे बेटे को इतना प्यार करते थे। लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया कि मैं इतना बड़ा कदम उठाने वाला हूँ।